एक एक कॉल यदि लोगों को करेंगे, यदि आप एक एक व्यक्ति को भी बुलाने की कोशिश करेंगे, तो आज जो आप समझने वाले हैं, जो आज आप देखने वाले हैं, आपके जो फ्यूचर के जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप उनको भी बिल्कुल सेम चीज बता पाएंगे। दो तरीके हैं इस बिजनेस को करने के दोस्तों। एक तो ये है कि डायरेक्ट आप जो इस कंपनी में एक्सपर्ट हैं, और मैं तो इस कंपनी में सबसे कम वाला एक्सपर्ट हूं, मेरे से ज्यादा वाले जो एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो हर बार मीटिंग करते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि उसी बीच में कभी कभी मुझे भी इस बिजनेस को लोगों को बताने का मौका दिया जाता है, और मैं भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर पाता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए जो आज यहाँ उपस्थित हैं। और मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज, यदि आज आप इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, तो दोस्तों निश्चित समझ लीजिए कि आज का जो दिन है वो आपकी जिंदगी में एक यादगार दिन होने वाला है। यदि आज आपने इस बिजनेस को समझ के, यदि इस बिजनेस में आने का निर्णय लिया, तो ये भी आप निश्चित समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में यू टर्न होने वाला है। इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन में मैं आपसे तीन भागों में बात करूंगा। पहले भागों में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये कंपनी क्या है, कब शुरू हुई, आज के डेट में इस कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और यदि आप उन प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं या इस कंपनी के साथ काम करते हैं तो आप उनसे क्या फायदा ले सकते हैं। यदि आप उन प्रोडक्ट को फायदा लेने के दौरान यदि आपको ये लगता है कि नहीं यार, मुझे इस कंपनी के साथ जुड़ के मार्केटिंग भी करनी है, मुझे इसके एफिलिएट प्रोग्राम में भी काम करना है, या मैं भी इस बिजनेस को कैसे प्रमोट करके कैसे पैसा बना सकता हूं, तो दूसरी बात मैं करूंगा इस बिजनेस के बारे में कि आप पैसा कैसे बनाते हैं। और तीसरा जो इसका पार्ट महत्वपूर्ण होने वाला है, वो फिर से मैं अनुराग गेरर सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे गुरु हैं, कि बाकी वो वाला जो पार्ट है वो भी वो परफॉर्म करेंगे, और उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने मेरे से पहले अचीवमेंट किए हैं, जिन्होंने बीच में अचीवमेंट किए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी जिंदगियां बदल चुके हैं। तो इन तीन भागों में हम ये बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कंपनी का जो फर्स्ट जो सीट है उस पर लिखा हुआ है सिंस 2020। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन मैंने 2022 में भी किया है, क्योंकि मैं 2021 एंड दिसंबर में आया था। 2022 से मैंने इस बिजनेस को समझना शुरू किया, और आप बिलीव कीजिएगा मैंने इसका जो पहला प्रेजेंटेशन है वो 2023 में किया था। तो वो जब मैंने प्रेजेंटेशन किया था उस समय हम लोगों को जब ये पहला पेज दिखाया करते थे, तो उस पे लिखा हुआ करता था डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। और उसमें जब मैं प्रोडक्ट्स को देखता था, तो वहां पे ये रियलाइज करने की कोशिश करता था कि भाई कंपनी ये कहना चाह रही है कि भाई हमने तो अपना जो लेवल है वो डिस्कवर कर लिया है, खोज लिया है कि हम क्या बनना चाहते हैं, और इस कंपनी को कैसा बनाना चाहते हैं, ये हमने तय कर लिया है। बारी है अब आप लोगों की जो इस कंपनी के साथ आना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये हमारी न्यू स्लाइड है, और इसमें कितना अच्छी तरीके से बताया गया है कि डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल, पावर्ड बाय मीटर, जिसमें पांच आपको यहाँ पर एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं हो सकता है नए लोग ना जानते हो, तो मैं एक एक करके एलिमेंट्स क्या हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। कम समय में बताऊंगा, कम से कम शब्दों में बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे आप लोगो देख पा रहे हैं, फर्स्ट ये मीथर का लोगो है, ऐसा ही सेम हमारा एम कॉइन का लोगो है। दूसरा हमारा एक M20 राइज करके मेटावर्स है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेटा राइज करके एक लोगो बना हुआ है। एक हमारी ब्लॉकचेन है जिसमें आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है M20 ब्लॉकचेन। एक हमारा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो अभी रिसेंटली विद इन ए ईयर जो है हम लोगों को मिला है, लॉन्च हुआ है, क्लियोज, जो कि इन सातों के सातों एलिमेंट्स में, या मैं जो आज स्क्रीन पे पांच एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा है, जिसको मैं बहुत ज्यादा फोकस के साथ आपको बताऊंगा। और जिस प्रेजेंटेशन को मैं करने वाला हूं वो है प्रोबोटेक्स, कि किस प्रकार से आप प्रोबोटेक्स के साथ जुड़कर इस कंपनी में इसके इकोसिस्टम के एक एलिमेंट के साथ जुड़कर कितना अच्छा पैसा बना सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जिंदगी के अंदर जो आप खरीदना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जिस तरह का व्यक्तित्व आप चाहते हैं, वो सारा इस प्रोटेक्स या इस मीथर आईटीज के साथ जुड़ के आप निश्चित रूप से पा पाएंगे। तो दोस्तों
मैं इस कंपनी के बारे में जो आपको बता रहा हूं, तो इसके साथ साथ मैं आपको सावधान भी कर देता हूं कि ये कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। मैं कोई आपको ऐसा जादू नहीं दिखाने वाला हूं कि आप हथेली रगड़ेंगे और सरसों जन्म ले लेगी। ये एक 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हम किसी भी तरह की आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की, अपनी कंपनी की एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यदि आप इस कंपनी की इंफॉर्मेशन सुनने के बाद, इसकी सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज को हासिल करने के बाद, यदि आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं या इस कंपनी में काम करने का डिसीजन लेते हैं और आप कंपनी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, या जो हमारा ये प्रोग्राम कहता है, जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कहती हैं, जो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूं, यदि आप उन पर चलते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आज की डेट में इन 5 सालों की, क्योंकि कंपनी को 5 साल हो चुके हैं, 5वें साल में कंपनी चल रही है, और बहुत जल्दी नवंबर के महीने में हम लोग 5वीं एनिवर्सरी बनाने वाले हैं। और आज के इस कंपनी ने इन 5 सालों के अंदर एक लेगेसी बिल्ड की है, एक लेगेसी बिजनेस दिया है, और आज की डेट में वो अग्रसर है। एक ऐसी लेगेसी ऑफ रिलायबिलिटी, लोगों को भरोसा दिलाने वाली एक कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ, एक ऐसे प्रोडक्ट्स को, इन ऐसे प्रोडक्ट्स को बार बार जो है कंपनी हमारे सामने लेकर आ रही है, नई से नई प्रोडक्ट को लेकर आ रही है, नई नई इन्वेंशंस को लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो प्राइमरी मिशन है, वो सबसे अच्छा इस वेब 3 इंडस्ट्री में, इस वेब 3 स्पेस के अंदर जो मीथर का मिशन है, वो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है, ऐसा ब्लॉकचेन या वेब 3 जो कि एक ऐसी संभावनाओं को जन्म दे जहां पर सारा का सारा कंट्रोल हमारे यूजर्स के हाथ में हो। हमारे जो यूजर्स हैं वो इन प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से समझ पाए, और सबसे बड़ी बात है कि समझने के साथ साथ इसको जो है काम, इसमें काम कर पाए। तो आज के डेट में आप सभी के हाथ में, आप सब जानते हैं, हमारी कंपनी के अंदर एक बड़ी कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो इस तरीके से मीटर ने 5 सालों के अंदर लोगों का भरोसा जीता है। आज लोग ट्रस्ट करते हैं इस पर। यदि हम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 6 मिलियन की हम लोग अपनी कम्युनिटी बना चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आज भारत वर्ष में गूंज रहा है। तो कंपनी और हम सब मिलकर आपस में तरक्की करें, यही एकमात्र मिशन हमारी कंपनी का है, और यही हमारी कंपनी का उद्देश्य है। तो बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो सीईओ हैं इस मीथर आईटीएस कंपनी के, जिनका नाम है मिस्टर डेनिस सेहू। और बहुत कम उम्र के यंग व्यक्ति हैं, और 2017 से ही ये एक बहुत ही बड़ी बड़े सपने देखने वाले व्यक्तियों में से रहे हैं। और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो मास्टर्स किया, इन्होंने मार्केटिंग के अंदर वियना से मास्टर्स किया। और इसके साथ साथ इन्होंने मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देखा, इस वेब 3 स्पेस को देखा, और इसके भविष्य को समझते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इसी में काम करूंगा। तो 2017 से वो लगातार ट्रेडिंग और जो ड्राइविंग रेवेन्यू है और उसकी जो पावर है इन्फ्लुएंस करने की, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको समझते हुए, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में हम सब जानते हैं आज एक मार्केट और है, एक ट्रेडिशनल मार्केट है, दूसरी मल्टी लेवल मार्केट है। तो इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपार विकास की संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि लिमिटेड ग्रोथ होती है, मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ होती है, लेकिन यदि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर देखें तो एक्सपोनेंशियल इसके अंदर ग्रोथ होती है। उन सारी संभावनाओं को देखते हुए इन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसी फील्ड में काम करूंगा। और इन 5 सालों में उन्होंने प्रूव करके दिखाया, और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया। आज लोग उनका सम्मान करते हैं, वो लोगों का सम्मान करते हैं। तो आज मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज मीथर आईटीएस की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विजिबल है, वो अनस्टॉपेबल है। और क्यों है वो अनस्टॉपेबल? क्योंकि 5 सालों के अंदर कंपनी हमारी उन सारी चीजों को पार कर चुकी है जो एक कंपनी को विकसित होने के लिए चाहिए होते हैं। एक कंपनी जब शुरुआत में कोई काम करना शुरू करती है तो लोग भरोसा नहीं करते हैं कि यार ये एक आइडिया भरी तो है, क्या पता ये आइडिया सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सीईओ मिस्टर डेनिस सेहू सर का, कि आज
ये हमारे साथ हैं, और इनके कदमों पे, इनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम लोगों ने भी सफलता अर्जित की है। और जो हमारे इस थर्ड पार्ट में आप लोगों को देखेंगे कि इन 5 सालों में कितने लोगों ने इस बिजनेस के अंदर सफलता हासिल की है। तो बात करते हैं कि साहब क्या है ये इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैक स्पेस में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि अरे ये तो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ये तो अभी नई नई आई है, इसका क्या भविष्य है, पता ना चलेगा ना चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये जो इंडस्ट्री है वो 70-80 के दशक से ही स्टार्ट हो चुकी थी। यदि मैं इसकी बात करूं कि 70-80 के दशक में कंप्यूटर बनने की शुरुआत हुई थी। पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो लगभग 1990 के आसपास कंप्यूटर आ चुका था। और दुनिया में यदि मैं इंटरनेट की बात करूं तो 91 में आ चुका था। केवल हमारे भारतवर्ष के अंदर ही कंप्यूटर 95 में आया, इंटरनेट भी 95 में आया। तो हम लोग तो इसको 95 से ही जानते हैं। और जब 95 में ये कंप्यूटर आया और ये इंटरनेट आया तो दोस्तों मैं अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका था। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा जो करियर है बहुत ही डाइवर्सिफाइंग रहा है। दोस्तों, मैंने 1993 में इंजीनियरिंग किया था। राइट। थोड़ा सा अजीब सा है। क्यों है? क्योंकि मेरे माथे पर मेरे पैदा होते समय ही ठप्पा लग गया था, 3 इडियट वाला, कि मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। जबकि मैंने बीएससी किया। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मुझे इंजीनियर करने में जाना पड़ा। तो मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद 3 साल एएमआई की, और 1995 में मैं दिल्ली आया था। उस समय तक मेरी कंप्लीट एजुकेशन हो चुकी थी और मैं एक छोटा सा जॉब करता था। लेकिन ये जो तकनीकी है, ये जो कंप्यूटर है, मुझे बहुत आकर्षित करता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1997 में मैंने 50,000 रुपए का लोन लेकर कंप्यूटर खरीदा, एक प्रिंटर खरीदा। इतना शौक था मुझे इन गैजेट्स का। तो दोस्तों, जब ये आया तो उसके कुछ समय बाद जब इंटरनेट की बात आई तो मैंने बीएसएनएल, जैसे अपने यूपी में और बाकी कंट्री में चलता है, चूंकि मैं दिल्ली में रहता था तो वहां एमटीएनएल चलता था। और मैंने उस समय एमटीएल का कनेक्शन लेके जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया था अपने लिए। और अपने कंप्यूटर में जो है बाकायदा वायरिंग वायरिंग करा के उसे चलाना सीखा था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, महीना 1.5 महीना मेरा ऐसे ही बीत जाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन बस रात को अपनी ड्यूटी करके आता और इसमें सीखना शुरू कर देता। तो यदि मैं ये कहूं कि ये जो इसका आरंभिक दौर था, मुझे नहीं पता था ये आगे चल के वेब 1.0 कहलाएगा। लेकिन मैं इसके शुरुआती दौर से आया। और उस समय अपने कंप्यूटर में मैं कुछ कर तो पाता नहीं था। एक याहू नाम की एप्लीकेशन आती थी, उसे खोल के बैठ जाता था। और उसमें जो भी न्यूज आती थी, जो कुछ क्रिकेट की न्यूज आती थी, उन न्यूज को पढ़ता रहता था। फिर बाद में पता चला कि भाई याहू पे ईमेल बन जाता है। तो मैंने ईमेल बनाना सीखा। तो ये वो दौर था जो 1.0 कहलाया, जिसमें हम क्या करते थे, बैठे बैठे कंप्यूटर में पढ़ सकते थे। लेकिन यदि हम कुछ करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, तो इस पर लिख नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे ये विकास चलता रहा, ये जो है इवोल्यूशन चलता रहा, इनोवेशंस होते रहे। और फिर व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, फिर ट्विटर आया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और फिर यूट्यूब। तो ये जो पूरा का पूरा दौर है, ये जो कहलाता है वो वेब 2.0 कहलाता है, क्रिएटिव वेब कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर आप रीड भी कर सकते हैं, अपना डाटा क्रिएट भी कर सकते हैं, मतलब आप राइट भी कर सकते हैं। और इस वेब 2 इंडस्ट्री का यदि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मैं कहूं तो वो यूट्यूब है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे लोग आज के डेट में जो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जो लेडीज हैं आज पॉपुलर हो चुकी है यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि उन्हें खाना बनाना आता है, अच्छी अच्छी डिशेस बनाना आता है। कोई कुछ अपना एक्सपर्टीज जानता है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी उन एक्सपर्टीज को वीडियो बनाकर इस YouTube पे अपलोड कर देते हैं। तो कुछ लोग थोड़ा पैसा बनाते हैं, कुछ लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस YouTube पर अपनी वीडियोस, अपने विचारों को डाल डालकर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या सारे कमा रहे हैं? क्या सारे लोग इस इंटरनेट को जानते हैं? क्या सारे लोग इस वेब 1 और वेब 2 का हिस्सा हैं? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट चलाना नहीं जानते, जो वेब 1 का भी हिस्सा नहीं है। हम जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वेब 2 का हिस्सा नहीं है। तो सोचकर देखिए, जब वो वेब 1 का हिस्सा नहीं है, वेब 2 का हिस्सा नहीं है, तो वेब 3 को कहाँ समझेंगे वो अभी।
और वैसे भी हम सब जानते हैं कि दुनिया में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारी दुनिया एक साथ उससे एक्सेप्ट कर लेगी और एक कमांड आएगी कि भाई कल से लाइन में लग जाओ और नोट बदलना है। लेकिन ऐसा जो है वो किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ, किसी भी नई इन्वेंशंस के साथ नहीं होता। और हमारे भारतवर्ष में यदि हम बात करें, जब भी कोई नई इन्वेंशन आती है तो हमेशा उसको विरोध किया जाता है। और हो सकता है वो दुनिया में भी होता हो, क्योंकि दो घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें आज वो दोनों की दोनों इनोवेशंस दुनिया को न केवल रोजगार दे रहे हैं, दुनिया में उनकी जिंदगी को बड़ा आसान बना दिया है। लेकिन ये जो दो इन्वेंशन हुई, उन इन्वेंशन के बाद क्या किया, क्या लोगों ने रिएक्ट किया, तो वो जो दो घटनाएं हैं मैं उनका जरूर जिक्र करना चाहूंगा। तो पहली घटना तो थी एक वो जिसने टेलीफोन बनाया, ग्राहम बेल नाम था उनका। इतना बेहतरीन उन्होंने आविष्कार किया, लेकिन जब उन्होंने ये आविष्कार किया और लोगों को दिखाया तो लोगों को आश्चर्य हुआ बड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी इतनी दूर बैठा हुआ है और दूसरा आदमी उतनी दूर बैठा हुआ है और वो दोनों एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं। तो क्या हुआ, वहां के जो पादरी हैं उन्होंने उन्हें फांसी की सजा सुना दी, ये कहते हुए कि इन्होंने एक डेविल का आविष्कार किया है, इनको मार दिया जाए, और उनको फांसी दे दी गई। तो सोचकर देखो दोस्तों, क्या आज आप टेलीफोन के बिना, मोबाइल के बिना, किसी भी टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के बिना क्या आप अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इसके आविष्कारक के साथ तो बुरा ही हुआ ना। यदि मैं कंप्यूटर की बात करूं, जब 1995 में इंडिया में कंप्यूटर आया तो हम सब जानते हैं बसें जली, ट्रेन जली, जगह जगह प्रदर्शन हुए कि एक कंप्यूटर 10-10 आदमियों का काम करेगा। हमारे देश में तो आबादी बहुत है, रोजगार का क्या होगा? जबकि आज हम सब जानते हैं कि आज की डेट में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यदि कोई इन्वेंशन है तो वो कंप्यूटर है। तो दोस्तों, ऐसे ही वेब 3.0 इंडस्ट्री है। अभी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और एक चीज मैं हमेशा जो है लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, जब भी कोई नई चीज आएगी तो उस नई चीज को उसके जैसा दिखाकर लुटेरे जरूर आएंगे। जैसे बीमा कंपनी आई, तो बीमा कंपनी में क्या लुटेरे नहीं आए? फिर एफडीज आई, तो क्या एफडी की तरह एफडी करने वाले, लोगों का पैसा लूटने वाले लोग नहीं आए? यदि ऐसी मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करूं, प्रोडक्ट बेस की बात करूं, तो जब इस एमएलएम का जन्म हुआ तो केवल और केवल प्रोडक्ट बेस के लिए हुआ। तो क्या कंसेप्ट सेलिंग वाली कंपनियां नहीं आई, बाइनरी कंपनियां नहीं आई, जिन्होंने इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा पैसा बनाया, और क्या वो नहीं भागे? लेकिन आज भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं। कैसे चल रही हैं कि शुरुआत में लोगों को यह पता नहीं होता है कि उनके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है, तो वो किसी की बातों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी, ये जरूरी नहीं है जो आपके पास आने वाली है वो अच्छी ही हो। हाँ, यदि कोई भी आदमी आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपका जानने वाला, आपका भरोसे वाला आदमी ही वो कंपनी लेकर आता है, और तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता अविश्वास करने का, और आप उसकी बातों पे भरोसा करके उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया, उसने किसी और पे भरोसा किया। अब उन दोनों को ही नहीं पता कि सच्चाई क्या है। हाँ, जब इस तरह की फ्रॉड बढ़ने लग जाते हैं, अवेयरनेस लोग देते हैं, सरकार में दो चार केस जाते हैं, तब कहीं जाके अवेयरनेस आती है कि नहीं यार, ये चीज सही है और ये चीज गलत है। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में आपको यह पक्ष दिखाने की कोशिश करूंगा कि नो डाउट आज की डेट में 5 करोड़ से ज्यादा कंपनियां हैं जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम कर रही हैं। लेकिन आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इस वेब 3 स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें समझना चाहिए, और किस एलिमेंट में कहां तक काम हो सकता है। तो वेब 3 इंडस्ट्री की यदि मैं बात करूं, इस इस इंडस्ट्री का अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है कि इसे कब से शुरू माना जाएगा। लेकिन जहां तक जो इसके जानकार हैं उनका ये मानना है कि जब भी कभी इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी, इसे 2022 से शुरू माना जाएगा। यानी कि आज से 3 साल पहले से शुरू माना जाएगा। और उससे पहले का जो दौर है वो तो ये दौर है कि क्या अच्छा होगा क्या गलत होगा। तो दोस्तों, इस दौर के अंदर आप देखिए, ब्लॉकचेन आई, क्रिप्टो करेंसी आई, मेटावर्स आया, डिजिटल लैंड्स आई हैं, एंड मैनी मोर चीजें आज इस वेब 3 के अंदर डेवलप हो रही हैं। तो जिन जिन चीजों में आज डेवलपमेंट चल रहा है,
मैं उस चीज को भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो आज वेब 3 स्पेस के अंदर 7 एलिमेंट हैं जिनमें काम चल रहा है, जिसमें नंबर 1 है ब्लॉकचेन। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि आज मीथर आईटीएस वेब 3 के जो गेटवे है उसमें अपने आप को कहां खड़ा पाती है, कहां पर आज आप इस मीथर आईटीएस को देखेंगे इस पूरी की पूरी दुनिया में, वेब स्पेस की दुनिया में। तो मैं आपको बता दूं, आज के डेट में जो 7 एलिमेंट है वो क्या है? ब्लॉकचेन। तो हमारी M20 के नाम से अपनी ब्लॉकचेन है। दूसरी है क्रिप्टो करेंसी। तो यहां पे थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूं कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसी ही बोला जाता है, लेकिन दुनिया की जो सरकारें हैं इन्होंने इसे क्रिप्टो करेंसी मानने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने जो टेक्निकल वर्ड दिया है, जिस वर्ड को उन्होंने लीगलाइज किया है, वो है डिजिटल असेट या डिजिटल गोल्ड। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि दुनिया में 195 देश हैं, हर देश की अपनी करेंसी है, और हर देश की करेंसी पर एक चीज लिखी होती है कि मैं धारक को यदि 100 रुपए हैं तो 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यदि 500 का नोट है तो 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये उस पर लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई करेंसी का रेट नहीं बढ़ सकता। हाँ, रेट घट बढ़ सकता है एक करेंसी का दूसरी करेंसी के सापेक्ष, लेकिन उस करेंसी की अपनी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपका रुपया को लेता हूं, आपके डॉलर को लेता हूं, तो आप देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, या मैं इसका उल्टा बोलूं कि रुपए के मुकाबले डॉलर की ग्रोथ हो रही है। आजादी के टाइम आप देखिए $1 बराबर 1 रुपया होता था, लेकिन आज की डेट में $1 लगभग 85, 86, 90, 95 रुपए तक चला जाता है। और एक बार तो मैंने 102 रुपए तक भी उसको जाते हुए देखा है। तो डॉलर और रुपए के आपस में कीमत जो है कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन करेंसी की अपनी जो वैल्यू है वो कभी ज्यादा नहीं होती। हाँ, आप देखते हैं चांदी की कीमत बढ़ती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी सोने की कीमत बढ़ती है, कभी ज्यादा हो जाती है। 10 ग्राम सोना है, फिक्स है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए वो स्टार्ट कभी रुपए में हुआ था, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। पहले लोग ऐसे ही फ्री में गिफ्ट कर दिया करते थे। फिर जब मेरी शादी हुई थी 1998 में, तो 2000 रुपये तोला था। और आज की डेट में यदि हम बात करें तो 70, 80, 90 हजार। और बहुत जल्दी सुनने में आएगा कि सोने का भाव 1 लाख पार कर गया। लेकिन ये भी हो सकता है डाउन हो जाए, संभावनाएं हैं। तो ये जो चीज है वो असेट कहलाती है। जो सोना है, चांदी है, लोग अपने घर जो है उसको बचा कर रखते हैं, उसे रिजर्व वॉलेट की तरह रखते हैं। तो मतलब क्या है कि वो जो चीज है वो आपकी जिंदगी में असेट का काम करती है। जैसे आपने मकान खरीद लिया, ये आपका असेट है। आपने धर्मशाला बनवा दी, दुकान बनवा दी, ये आपका असेट है। तो इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ये कहती है, क्योंकि भी आपकी जो करेंसी है, आपका ये जो क्रिप्टो असेट है, इसका भाव घटता बढ़ता है, तो इसलिए हम इसे करेंसी नहीं मानेंगे, इसको डिजिटल असेट मानेंगे। अब ये कैसे परिभाषित होगा कि साहब ये करेंसी जो है असली है नकली है? क्योंकि दुनिया में हम सब जानते हैं कि जो भी करेंसी मार्केट में आती है उसका डुप्लीकेट भी बन जाता है। तो आप जब 500 के नोट की बात करते हैं तो सरकार पूरा बताती है कि देखिए भाई इसके अंदर आपको ये पहचान करनी है, यदि ये चीजें, ये 7 पॉइंट हैं, यदि आपको ओके मिलते हैं तो आपका 500 का नोट असली है, अदरवाइज नकली है। तो इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो मैं आपको बता दूं, जो अपनी ही ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो सेट बनता है वही उसका असली डिजिटल गोल्ड होता है, वही उसका जो है डिजिटल असेट होता है। तो दुनिया में यदि मैं बात करूं गूगल की, और गूगल से आप पूछिए जाके, मैं भी क्यों बात करूं, आप गूगल से पूछिए कि हाउ मेनी ब्लॉकचेन्स इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे संसार में कितनी ब्लॉकचेन है, तो वो एक टेंटेटिव डाटा बोलेगा, more than 1000। यदि आप उनका नाम ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिले आपको। ऐसे ही कितनी ब्लॉकचेन बन चुकी हैं, कितनी रजिस्टर्ड हैं। जैसे कंपनियां तो बहुत सारी बन जाती हैं, क्या सारी की सारी भारत सरकार में रजिस्टर्ड है? तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर इन ब्लॉकचेन्स को रजिस्टर्ड किया जाता है। तो उसमें सबसे जो प्रमुखता के साथ है वो है क्वाइन मार्केट कैप। तो उस क्वाइन मार्केट कैप पे जाके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कितनी ब्लॉकचेन इस क्वाइन मार्केट कैप पे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। तो दोस्तों हम भी उनमें से एक हैं। आज की डेट में आप एम क्वाइन को देखेंगे तो क्वाइन मार्केट कैप में आपको एम क्वाइन दिखाई देगा। मतलब ये अपनी ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ डिजिटल गोल्ड है। यदि मैं बात करूं आज मीटर इकोसिस्टम के एक और प्रोडक्ट की, यानी कि मेटावर्स, तो दोस्तों आज की डेट में हमारा जो मेटावर्स है
वो M20 राइज के नाम से लाइव हो चुका है। और जो मेटावर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो एनएफटीज होते हैं। हमारी कंपनी 10,000 एनएफटीज बना चुकी है। मेटावर्स से रिलेटेड, मेटावर्स की एक अपनी करेंसी होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप किसी देश में जाते हैं और वहां से कोई सामान खरीदना होता है तो आपको उस देश की करेंसी को ही इस्तेमाल करने के लिए बाय करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे मेटावर्स में यदि आप आएंगे, यदि आप वहां से कुछ भी प्रोडक्ट बाय करना चाहेंगे, कुछ भी गेम खेलना चाहेंगे, या वहां पर अपने ऑफिस खोलना चाहेंगे, और हो सकता है फ्यूचर में लोग अपनी फैक्ट्रीज को, अपने मैन्युफैक्चरिंग को भी वहां सेटअप करें। अब आप कहेंगे साहब ये तो भाई फालतू की बात हो गई, मेटावर्स की दुनिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेगा? तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि यदि आप किसी कार कंपनी को देखें, जब भी कोई नई कार बनती है तो नई कार बनाने के बाद उसकी जो स्टार्स है उसकी जो है वो ग्रेडिंग की जाती है। तो कैसे होती है कि उसकी मजबूती को देखने के लिए कि ये कार कितनी सेफ है एक्सीडेंट पर, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग स्पीड में उनको फिजिकली टक्कर मार के देखते हैं। अब फिजिकली टक्कर मार के देखने में देखिए कितना रिस्क है कि एक ड्राइवर होगा उसके अंदर, वो ड्राइवर घायल भी हो सकता है, उस ड्राइवर के साथ कुछ अनुचित भी हो सकता है। तो कंपनियां 40 की स्पीड में टक्कर मार के देखी है, 60, फिर 80, फिर 100, फिर 200, फिर 300 में क्या होगा? यदि हाई स्पीड कार है तो 300 तक की जो स्पीड है उसको चेक किया जाता है कि वो कार कितनी सेफ है। तो उस सेफ्टी पैरामीटर्स को चेक करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन आने वाले टाइम में इसी मेटावर्स की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी, इसी मेटावर्स की दुनिया में कारों के डिजाइन्स बनेंगे, इसी मेटावर्स की दुनिया में एक डिजिटल ड्राइवर होगा, और डिजिटली ही इसको टेस्ट किया जाएगा कि ये कितनी सेफ है। और जब वो सेफ्टी मेजर्स फिक्स हो जाएंगे तब वो कार फिजिकल फैक्ट्री में बनेगी। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में ये जो मेटावर्स है ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, या मैं कहूंगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मीथर आईटीएस में मैं काम कर रहा हूं और इस कंपनी का जो मेटावर्स है वो लाइव हो चुका है। तो दोस्तों, इस दुनिया में जब आप कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो आपको इस मेटाराइज की मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, जो राइजर है, जो आज अवेलेबल है। आप इसे बाई कर सकते हैं। भविष्य में जैसे जैसे इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इसके यूजर्स बढ़ेंगे, आपकी जो राइज मुद्रा है या जो एम कॉइन है उसके रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आज हमें ये कम दामों में मिल रही है तो हम कम दामों में इसे खरीद सकते हैं। अब सवाल आता है कि जिंदगी में तीन तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये है। तीन तरह के लोग कैसे होते हैं? एक तो वो लोग होते हैं जो गजभर नापते हैं और गजभरी चल देते हैं। उन्हें ये परवाह नहीं होती है कि यार मेरे को घाटा होगा, नुकसान होगा, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। उन्होंने गजभर नापा और गजभर चल दिया। फिर दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेफ्टी मेजर्स का थोड़ा ध्यान रखते हैं कि वो नापेंगे तो गजभर, फिर एक बालिश्त भर, यानी कि 8 इंची 9 इंची चल के देखेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नापेंगे तो रोज गजभर, पर अपनी जगह पर खड़े खड़े हिलते रहेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होती डिसीजन लेने की। तो दोस्तों, हमारी कंपनी ने ऐसे लोगों के लिए भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोवोटेक्स, और जिसके बारे में मैं आपको पूरी विस्तार से बताने वाला हूं। यदि मैं बात करूं कि आज एम कॉइन कहाँ मिलेगा, कहाँ खरीदा जा सकता है, तो मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा। और कंपनी के पास अपना एक्सचेंज है ट्रेडबिट के नाम से। यदि आप अपने टोकन बनाना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बात की कि दुनिया में फ्यू ब्लॉकचेन है लेकिन 5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी कंपनियां हैं, हाउ? तो कंपनियां जो अपनी ब्लॉकचेन बनाती हैं वो क्या करती हैं, अपनी ब्लॉकचेन को कुछ फीस लेकर रेंट पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उनके कॉइन को जनरेट कर देती हैं। तो आज हमारी भी अपनी टोकन लैब है, 100% डिसेंट्रलाइज टोकन लैब है। जब आपको अपने कॉइन बनाने हो तो आप एम कॉइन के रूप में इसकी फीस देकर अपने कोई भी XYZ कॉइन को, टोकन को जनरेट कर पाएंगे। तो आज की डेट में इन 5 सालों के अंदर हमारी जो मीथर आईटीएस है उसने एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना लिया है। या मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में जो सातों के सातों एलिमेंट हैं वो आज एक ही छत के नीचे आपको मीथर आईटीएस के लिए मिल जाएंगे। जैसे पहले टाइम में क्या होता था, हमें अलग अलग सामान लेने के लिए अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता था। जैसे टूथपेस्ट बाय करना है तो ये वाली कंपनी ज्वाइन कर लो, स्प्रुलिना खाना है तो ये वाली कंपनी ज्वाइन कर लो, एलोवेरा जूस लेना है तो वो कंपनी ज्वाइन कर लो, गैनोडर्मा लेना है तो वो कंपनी ज्वाइन कर लो। फिर कुछ कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने इन सबका कॉम्बिनेशन बना दिया। तो आज मीथर आईटीएस ने ऐसे समझ लीजिए एक मॉल बना दिया है कि आप एक मॉल के अंदर घुसेंगे, आपको वो हर
प्रोडक्ट जो इस Web3 स्पेस का है वो आपको अवेलेबल मिलेगा, लाइव मिलेगा। और पूरी दुनिया से यदि क्वालिटी वाइज करूं, या पूरी वेब इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उसमें यदि मैं क्वालिटी फीचर्स को मेजर करूं, तो आज मीथर आईटीएस के पास सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अवेलेबल है। नाउ बात करते हैं प्रोवोटेक्स। तो क्या है प्रोवोटेक्स, उसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि प्रोवोटेक्स एक जो है फ्यूचर का, एक स्मार्ट का, सिंपल सा, पावरफुल एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये काम कैसे करता है, कैसे हम इससे जो है फायदा बना सकते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले क्लियोस प्रो। क्लियोस प्रो की यदि मैं बात करूं तो एक व्यक्ति है मिस्टर क्लफ चेकोना, जो साउथ से बिलोंग करते हैं, और इस ट्रेडिंग जो है इंडस्ट्री के बहुत बड़े जाने माने एक्सपर्ट हैं। इनके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप क्लिफ चेकोलॉजी का नाम डालिए, इनके बारे में आपको पूरे विस्तार से सारी की सारी डिटेल कि इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, क्या एक्सपर्ट हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये क्राइसिस, जेम्स, मॉर्फ्यूज, इन तीनों की तीनों कैटेगरी के मास्टर हैं। और ये लोगों को क्लासेस देते हैं कि यदि आप इन तीन कैटेगरी में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं तो आप इनकी क्लासेस लेके सीख सकते हैं। इनकी फीस है $100 पर मंथ। तो यदि आप भी ये कहते हैं कि साहब हम तो अपना पैसा किसी के हाथ में नहीं देंगे, हम अपनी ट्रेडिंग अपने से करेंगे, तो आप $100 पर मंथ की फीस देकर आप क्लिफ टेक्नोलॉजी की क्लास लेकर खुद से भी आप क्रायोसिस, जेम्स एंड मॉर्फ्यूज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट? तो ये है आपका क्लियोस प्रो। लेकिन हमारी कंपनी ने क्लियोस प्रो प्लेटफॉर्म को डेवलप किया, इसके लाइसेंस लिए, बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा जून के एंड तक या जुलाई में कि आप जाकर ये क्लियोस प्रो का पूरा ऑफिस देख पाएंगे। इसका जो पूरा ट्रेडिंग हाउस है, यदि आप वहां जाकर विजिट करना चाहेंगे तो आप वहां विजिट कर पाएंगे। एंड वहां पे जो लाइसेंसेस हैं वो भी आप देख पाएंगे कि कंपनी ने किस प्रकार से पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस क्लियोस प्रो प्लेटफॉर्म को बनाया है। नाउ अब प्रोवोटेक्स क्या है? तो प्रोवोटेक्स एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि भाई देखिए, यदि आप खुद से ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रॉफिट के भी जिम्मेदार होंगे, यदि कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि खुद से आप काम कर रहे हैं। दूसरी चीज कि यदि कोई भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यदि आप ऐसे ही करना शुरू कर देंगे, तो जैसे आपने देखा होगा जो शुरुआती लोग होते हैं, ठीक है, वो शुरुआती लोग जो सीखते नहीं है, बस उन्हें पता है ट्रेडिंग करो और जादू हो जाता है, एक दिन में डबल हो जाते हैं, ऐसे लोग भी इस ट्रेडिंग को करना खुद से स्टार्ट कर देते हैं। पढ़े लिखे हैं तो स्मार्टनेस तो आना स्वाभाविक है, तो वो क्या है, खुद से भी इसको स्टार्ट कर देते हैं और अपना पैसा डुबो लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सीखते हैं, तो सीखने में टाइम लगेगा। अब आप कोई डिफरेंट काम कर रहे हैं, यदि आप फुल टाइम ये काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं, किसी अदर प्रोफेशन से पैसा बना रहे हैं, और उनको लगता है यार हमारे पास पैसा है, हम कहाँ लगाएं इसको, कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो लोग जगह जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग एलआईसी में पैसा लगाते हैं, लोग जमीनों में पैसा लगाते हैं, लोग गोल्ड खरीदते हैं। और आजकल तो वो जो शॉर्ट टर्म वाले जो चल गए हैं, जो शेयर मार्केट पे डिपेंड होते हैं, याद नहीं आ रहा टेक्निकल नाम उनका क्या होता है, आईसीआईसी बैंक भी खूब चलाता है, तो वो वाले प्लेटफॉर्म में भी पैसा लगाते हैं। तो मैंने भी एक बार 10,000 रुपये लगाए थे पापा के कहने से, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 3 साल के बाद 10,000 मेरे 3,000 रह गए थे। ठीक है, तो वो भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब यदि आपके पास समय नहीं है, आप सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप चाहें तो प्रोबोट प्लेटफॉर्म को अपना पैसा दे सकते हैं। प्रोबोट प्लेटफॉर्म क्या करेगा, क्लियोस प्रो में इस क्लिफ टेक्नोलॉजी की टीम के साथ, जिनका यदि मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो 100 ईयर का एक्सपीरियंस है, इनको ये पैसा दे देगा और ये आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करेंगे। और यहां पर प्रोबोटेक्स में कंपनी आपको क्या फैसिलिटी देती है, कंपनी कहती है कि आप यहां पर 3 से 5% का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं शुद्ध भाषा में कहूं कि क्या है प्रोबोटेक्स, तो प्रोबोटेक्स एक सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग है। और कैसी ट्रेडिंग ट्रेडिंग है जैसी कि पहले कभी नहीं थी, लाइक नेवर वर बिफोर। कैसी ट्रेडिंग है, एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है, एक एआई बेस्ड ट्रेडिंग है। अब एआई बेस्ड ट्रेडिंग तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि एआई भी फ्लॉप हो जाता है। कैसे फ्लॉप हो जाता है कि कोई भी ऐसी घटना जो अभी कल घटने वाली है, वो दुनिया का कोई भी एआई जो है नहीं समझ पाएगा, नहीं प्रिडिक्ट कर पाएगा। जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, कब पता था, मार्केट धराशायी हो गया। उसके बाद इजराइल ईरान का युद्ध शुरू हो गया, फिर मार्केट धराशायी हो गया।
तो ये जो घटनाएं हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, अचानक से मार्केट में उछाल आ गया, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली, फिर भी मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं जिसको एआई नहीं समझ पाता, और इसीलिए क्लियोस जो प्रो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। यहाँ पर क्लिफ साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी नजर रखती है डेली 24 आवर के अंदर क्या घटनाएं घटने जा रही हैं, और वो तुरंत डिसीजन लेके अपनी ट्रेडिंग को जो है बदल देते हैं या रोक देते हैं कि भाई ये घटना घटी है, कुछ देर मार्केट को स्टेबल हो जाने दो, तभी हम इसके अंदर जाएंगे, तभी हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, और ये फॉरेक्स, इंडिसेस एंड कमोडिटीज तीनों की तीनों कैटेगरी में ट्रेडिंग करता है। तो यदि आज जो मीथर आईटीएंस हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। मैं उनको हमेशा एक बोलता हूं कि ये कोई टूल नहीं है, ये एक गेम चेंजर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है। आप इस कंपनी के साथ यदि जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी गेम चेंज होने वाला है। तो लास्ट मैं फिर से यही बोलूंगा कि प्रोबोटेक्स इज द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग, स्मार्ट, सिंपल एंड पावरफुल। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों? तो आपको क्या करना है, सिंपली www.provotex.io पर जाना है, एक साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आपको इन चार में से कोई एक पैकेज बाय करना है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक पैकेज फ्री में है। तो बाई करना कोई फ्री में नहीं होता है, यानी कि आप चाहें तो साइन अप करके फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आप एक महीने के लिए ये देख सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको ट्रेडिंग करके देता है या नहीं देता है। कितना देता है? 3 से 5% का आपको प्रॉफिट बना के देता है। मान के चलो आपने 1 लाख रुपया यहां पर डिपॉजिट किया, तो 5,000 या 4,000 या 3,000 आपका प्रॉफिट बनने वाला है। और चूंकि आपने फ्री में ट्रायल किया है, तो यहां पर कंपनी भी कुछ हिस्सा लेगी, क्योंकि कंपनी आपको पैसा बना के दे रही है, तो निश्चित रूप से कुछ पैसा वो भी लेगी। तो 70% प्रॉफिट आपका होगा और 30% कंपनी का होगा। उसके बाद आप ड्रॉ करके देख लीजिए कि भाई पैसा आपके पास वापस आता है या नहीं आता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो 30% है मैं क्यों दूं, मुझे तो सारा प्रॉफिट चाहिए, तो आप $99 का पैकेज बाय करके इसमें एंट्री लेवल पे आ सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको 1 साल तक जो भी प्रॉफिट बना के देगी उसमें से आपसे कोई भी प्रॉफिट लेने वाली नहीं है। $99 में आप जो भी फंड डालेंगे, आप 1 लाख डालिए, 2 लाख डालिए, 5 लाख डालिए, आप 20,000 25,000 डाल के देखिए, आप कोई भी फंड डालेंगे ये $99 आपका फिक्स रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप 50 लाख डाल देंगे तो ये $99 बढ़ जाएगा। ये कंपनी की एक बेसिक फीस है। 12 महीने तक आप इससे ट्रेडिंग करा के पैसा बना सकते हैं। और यदि आप इसके साथ मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इसके एफिलिएट प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं। आप जिन व्यक्तियों को लेकर आएंगे, आपके जो फर्स्ट लेवल पे जो लोग होंगे, उन लोगों के साथ भी आप पैसा बना पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मैं तो इसमें कुछ और ज्यादा करना चाहता हूं, तो आप इसका प्रीमियम पैकेज भी ले सकते हैं। प्रीमियम पैकेज में क्या है? $180 का पैकेज है। इसके अंदर आपको तीन चीजें मिलेंगी। आपको 1 साल तक कंपनी प्रॉफिट बना के भी देगी। आप क्लियोज एकेडमी की क्लासेस जो कि $100 पर मंथ में आप ले सकते थे, यहां पर 1 साल तक आप क्लियोज एकेडमी की क्लासेस भी ले पाएंगे, और आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा भी बन जाएंगे। और इसके साथ साथ आप यदि जुड़ते हैं, आपके साथ कोई और जुड़ता है पहला लेवल, आपके उस व्यक्ति के साथ कोई जुड़ता है वो आपका दूसरा लेवल, तो ऐसे करके 5 लेवल तक यदि आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं उनसे भी आप अच्छा मुनाफा बना पाएंगे। ये हो गया आपका दूसरा काम। पहला काम मैंने साइन अप किया, दूसरा काम मैंने रजिस्ट्रेशन किया, तीसरा जो काम मुझे करना है कि अपना फंडिंग स्लॉट चूज करना है। यदि आप सिर्फ ये करके देखना चाहते हैं कि यार जस्ट मैं ट्रायल ले लेता हूं, अच्छा लगेगा तो करूंगा, तो कंपनी ने यहां पर हमें मौका दिया है कि आप $100 से लेके $10,800 तक के कोई भी स्लॉट बाई कर सकते हैं। आप 270 का ले सकते हैं, 450 का ले सकते हैं, 900 का ले सकते हैं। तो ऐसा करने पर आपके इस फंड के ऊपर कंपनी आपको मंथली बोनस के रूप में अप टू 5% तक प्रॉफिट देने वाली है। यानी कि यदि $100 आपने इन्वेस्ट किया है तो $5 महीने का, यदि $270 आपने इन्वेस्ट किया है तो 13.5, और यदि आपने 10,800 किया है तो $540 महीने का आपको यहां पर प्रॉफिट मिलने वाला है। ये तो रहा ऑप्शन 1। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि साहब कंपनी रजिस्ट्रेशन क्यों दे रही है, हम तो पैसा देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो हमें कंपनी कैसे कमा के देगी? तो फिर कंपनी फिर यहां पर फिक्स देती है।
कि यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन प्रोबोटेक्स में आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, वेल्थ 25। 25 महीने के लिए आप $100 से लेके $10,000, $10,800 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां पर कंपनी आपको 8% देने वाली है। फर्क क्या है दोनों में? वहां पर यदि आपने 10 लाख रुपए लगाए तो 5,000, 10 लाख रुपए लगाए तो $50,000 महीना आपको आ रहा है, राइट। लेकिन यदि यहां पे आपने 10 लाख लगाए तो यहां पर $8,000 आपको महीना आएगा। दूसरा डिफरेंस कि वहां पर आपको 50,000 महीना भी आ रहा है। आप उसे 1 साल रखिए, आप उसे 2 साल रखिए, आप उसे 10 साल रखिए, 10 साल तक आपका वो पैसा आता रहेगा। और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने तो बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं कर सकता, या मुझे जरूरत है पैसे की बहुत ज्यादा और आप उस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो, तो उस सिस्टम में आप डे 1 से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके भी देखा है। एक व्यक्ति ने तो 54,000 यानी कि लगभग 50 लाख रुपए लगाया, 2 महीने प्रॉफिट बनाया, फिर यह देखने के लिए कि कंपनी पैसा मेरा देती है या नहीं देती है, विड्रॉ कर लिया। और दोस्तों, विड्रॉ करने के बाद क्या किया उसने, अगले दिन फिर जमा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे केवल देखना था कि मेरे 50 लाख मेरे वापस आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी ऐसी कहानी मुझे याद आ रही है कि दुनिया में लोग कैसे कैसे होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव के व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा दिए। अब बैंक में उसने जमा कर दिए, वो तो बिना पढ़ा लिखा था। अब कोई वैसा ही दूसरा आया, अरे भाई बैंक में पैसे जमा कर दिए और वो डूब गए, तो रखे हैं कि नहीं रखे हैं? तो ऐसा जब उसने बोला तो वो घबरा गया। उसने तुरंत जो है फोन किया कि साहब वो मेरे 2 करोड़ हैं, वो मुझे निकालने हैं। अब तो ब्रांच मैनेजर था, वो थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि आप इतनी बड़ी रकम निकालने जाओगे तो आप किसी भी बैंक में चले जाइए, इतनी बड़ी रकम आपको एट ए टाइम नहीं मिलेगी। तो वो कहने लगा, आप क्यों निकालना चाहते हो पैसे भाई? पहले हमें कारण बताओ। कह रहा, अरे मेरे पैसे हैं, मैं तो निकालूंगा। तो उसने फिर समझाने की कोशिश की, तो उसे लगा, अब तो शक हो गया पक्का कि यार ये मेरे आदमी पैसे लेके भागना चाह रहा है। तो ऐसे करके बहुत देर बहस चल रही रही। उसके बाद उसने फिर हेड ऑफिस फोन किया, फिर 2 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया, फिर गांव वाले उस व्यक्ति को निकाल के दे दिए। जब उसको दे दिए संदूक भर के पैसा, तो उसने बड़े प्यार से उन नोटों पे हाथ फेरा और फिर बोला, भाई वापस जमा कर दो। अब तो बैंक मैनेजर कह रहा, अरे जब वापस जमा करने हैं, तो निकाले क्यों? बोले, मैं तो देख रहा था बैंक में पैसे रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कितनी भी सच्चाई के साथ अपना दिल निकाल के आप हाथ में रख दीजिए तो उसको भी कह देंगे, यार ये कोई मशीन मशीन सी लग रही है, ये कोई ड्रामा वारामा है, दिल विल नहीं है। और मैं तो हमेशा कुछ लोगों को ऐसे भी मानता हूं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो जाएं और वो आपको ये बताने की कोशिश करें कि भाई मैं भगवान हूं, तो कहेगा, वो विश्वास नहीं करेगा। वो कहेगा, कौन सी नौटंकी से कपड़े पहन के आया भाई? और वो कहेंगे, लो जी, तो हाथ हवा में लहराया, केला हाथ में आ गया। कह रहा, ये तो जादूगर कमाल पाशा भी कर लेता है। वो भगवान ने फिर हाथ लहराया, सोने की चेन आ गई। बोले, ये तो हमारे साईं बाबा भी कर देते थे। तो ऐसे करके वो विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए ही वो प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है कि यदि आप कभी भी उस पैसे को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन वेल्थ 25 में यदि आपने एक बार पैसा लगा दिया तो ये 25 महीने के लिए आपका होल्ड रहेगा। हाँ, 25 महीने होल्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो पैसा है आपका वो ब्लॉक हो गया। 8% के हिसाब से कंपनी यानी कि 10 लाख पे 80,000 रुपये महीना आपको देती रहेगी। 25 महीने में आपको 10 लाख के 20 लाख दे देगी, एंड हिसाब किताब बराबर। तो ये वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि यदि आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। वैसे भी यदि मैं बात करूं कि हमारे देश के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें हमारे देश के देशवासियों को एक ही चीज सिखाई है कि आपका पैसा कितने दिन में डबल हो सकता है। आप किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लीजिए, बैंक को उठा के देख लीजिए, आप पोस्ट ऑफिस को उठा के देख लीजिए, आप LIC को उठा के देख लीजिए। और यदि आप आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बात करेंगे तो 9.5 साल में आपका पैसा डबल हो पाता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा बिजनेस है। और ये मैं आपको बता दूं, हम कोई बैंक नहीं है, हम आपके कोई डबल पैसा होने की स्कीम पे काम नहीं कर रहे हैं। ये 100% प्योर बिजनेस है। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ वेल मेंटेन, बाकायदा लीगल तरीके से किया जा रहा है, जहां पर आपका पैसा सेफ रहता है। नाउ मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों की कि जो अपने पैसे से तो पैसा बनाना ही चाहते हैं, साथ के साथ इसके एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ के पैसा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी पैकेज से हमारे यहाँ आते हैं
तो हमारे यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम में आप 8 प्रकार की इनकम बना सकते हैं। सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। दूसरी इनकम है आपका W25 का इंट्रो बोनस। तीसरी इनकम है एडवाइजरी बोनस। चौथी इनकम है रेजिडुअल बोनस। पांचवी इनकम है लीडरशिप बोनस। छठी इनकम है टीम बिल्डिंग। सातवीं इनकम है रैंक एंड रिवार्ड एंड आठवीं इनकम है टीम मैचिंग बोनस। तो बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में। यदि आप कोई भी पैकेज बाय करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन पैकेज बाय करते हैं, राइट, तो आप जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको एवरी सब्सक्रिप्शन पे, एक हर रजिस्ट्रेशन पे 99 किया है तो आपको 9.9, यदि आपने 399 का किया है तो 39.9, यदि आपने $180 का सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय किया है तो आपको $18 रेफरल बोनस के रूप में मिल जाते हैं। नाउ यदि आप Wealth25 में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, जैसे आपने जो है $10,800 की आईडी लगाई, आपने $5400 की आईडी लगाई, आपने $100 की आईडी लगाई, तो जो भी व्यक्ति आपके पहले लेवल पे आके ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि ये जो पहला व्यक्ति है जिसको आपने एक्सप्लेन किया है और वो भी इस बिजनेस में अपने पैसे लगाना चाहता है, तो उस पहले व्यक्ति से आपको 4% का फर्स्ट लेवल से आता है। यदि आपके सेकंड लेवल पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका 1% आता है। थर्ड लेवल से 0.4, फोर्थ लेवल से फिर 0.4 एंड फिफ्थ लेवल से आपका 0.2% का जो है वो इंट्रो बोनस आता है। यदि एडवाइजरी बोनस की हम बात करें तो जो आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज है वो 9th लेवल तक आपको एडवाइजरी बोनस देता है। आपके सेकंड लेवल से, पहले लेवल पे आपको 10% मिल गया, सेकंड लेवल पे आपको 5% आएगा, थर्ड लेवल पे आपको 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1 और फिर 1 एंड देन 1। तो इस प्रकार से आपके 9 लेवल में घड़ी के पेंडुलम के हिसाब से जितने भी लोग जुड़ेंगे, 10 जुड़े, 10,000 जुड़े, 10 लाख जुड़े, आपके 9 लेवल के अंदर जितने भी लोग ये जो सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय करने वाले हैं उनसे आपको इनकम आने वाली है। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति प्रॉफिट बना रहे हैं, भाई मान के चलो आपने तो $100 लगाए, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने समझाया उसने $10,000 लगा लिए, तो जो $100 लगाए आपने उसका प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन जो $10,000 आपके नीचे लगा देगा उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मान के चलो $10,000 पे उसको 8% के हिसाब से जो है 8,000 जो है डॉलर आ, 10,000 पे 800, सॉरी, यदि $10,000 उसने लगाए हैं तो $800 जो है उसको मिल रहे हैं पर मंथ। उससे आपको क्या फायदा? तो दोस्तों कंपनी ने यहां पर फिर से एक बेहतरीन इनकम हमको दी है जिसका नाम है रेजिडुअल बोनस। आपके फर्स्ट लेवल पे जिस आदमी ने जितने भी रुपए डिपॉजिट किए हैं उस पर जो भी परसेंटेज उसको मिल रही है, यदि वो 5% वाले बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उस 5% का 10% आपको आएगा। W25 में यदि कोई पैसा लगा रहा है तो उसके 8% का 10% आपको आने वाला है। यदि सेकंड लेवल की मैं बात करूं तो 5% आएगा, थर्ड से बात करूं तो 2.5%, और ऐसे करते करते 45 लेवल तक आपको एक ऐसी इनकम आने वाली है जिसे रेजिडुअल बोनस कहा जाता है, जिसे लेगेसी इनकम कहा जाता है। यानी कि एक बार यदि आपने एक अपना नेटवर्क बनाया और उसके अंदर यदि लोग जुड़ते हैं, 10,000, 5,000, 20,000, 10 या 20, जितने भी लोग जुड़ते हैं उतने लोग यदि वो इस प्रॉफिट को बना रहे हैं तो उनसे आपको रेगुलर इनकम आने वाली है। कब तक आने वाली है? जब तक उनका पैसा इस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट रहेगा, जब तक वो ये प्रॉफिट बनाते रहेंगे, आप काम करें या ना करें ये प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। तो ये रेजिडुअल बोनस है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाना है, तो यदि आप एक व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो शायद आप ये इनकम नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक से ज्यादा लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। यदि 2 लोगों के साथ आप बिजनेस करते हैं तो कंपनी क्या करेगी, यदि किसी ने पहली लाइन में आपके कुछ $900 डिपॉजिट किए और दूसरी लाइन में भी $900 डिपॉजिट किए, तो उसको जो है स्लॉट को बैलेंस करके आपको $45 का कमीशन दे देगी। ना दिख रहा होगा? यदि आपने $2,700 एक लाइन में किसी का इन्वेस्ट कराया और 2,700 दूसरी, यार यहां पर आप देख रहे हैं रेस्ट लाइन। हमारे यहाँ ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 2 लाइन चलानी है, एक लाइन चलानी है, आप कितनी भी लाइन चला सकते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन में जो बिजनेस होगा उसको पहली लाइन मान लेगी और बाकी लाइन में जो बिजनेस होगा उसको क्लब करके दूसरी लाइन मान लेगी और उसको बैलेंस करके 18 स्लॉट तक आप पैसा बना सकते हैं। यदि आपने 5400 मेंटेन किया तो $270, 10,800 मेंटेन किया तो $540, और यदि आपने 18 मिलियन मेंटेन कर दिया तो $5,40,000 आप कमा सकते हैं लीडरशिप बोनस के रूप में। यदि आपके सब्सक्रिप्शन पैकेज वाला जो बिजनेस है यदि वो बहुत तेजी से चल रहा है और $1,500 का बिजनेस हो जाता है तो इसमें एक लेवल है एग्जीक्यूटिव।
आपको एक सम्मान दिया जाता है, आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। और सब्सक्रिप्शन वाले पैकेज से जो बिजनेस आ रहा है उसका 5% आपको टीम बिल्डिंग के रूप में मिलता है। यदि आप दो लोगों के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और $5,000 का बिजनेस हो जाता है, और आपकी दो अलग अलग लाइनों में दो एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। 7% का आपको कमीशन मिलने लगता है, बोनस मिलने लगता है। यदि आप तीन लोगों के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं और दो लाइन आपकी सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाती है, एक लाइन आपकी एग्जीक्यूटिव हो जाती है, टोटल बिजनेस आपका $15,000 का हो जाता है, तो आप मैनेजर बन जाते हैं, 9% के हकदार हो जाते हैं। उसके बाद आपको तीन से चौथी लाइन और खोलने की आवश्यकता नहीं है अपने लेवल्स को अपग्रेड करने के लिए। उन्हीं तीन लाइन में आपके दो लोग मैनेजर बन जाते हैं, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाता है, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। टोटल बिजनेस 40,000 जो है वो रिक्वायर्ड होता है, आप 11% बोनस के हकदार हो जाते हैं। और ऐसे करते करते आप देखिए, सीनियर मैनेजर, डायमंड, ब्लू डायमंड, एंड डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, फिर क्राउन एम्बेसडर एंड ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर। तो ऐसे करते करते आप 30% तक ये पैसा टीम बिल्डिंग के रूप में बना सकते हैं। हर लेवल को क्वालिफाई करने पर, जैसे ही आप शुरुआत में एग्जीक्यूटिव बनते हैं, जैसे ही आपका प्रमोशन सीनियर एग्जीक्यूटिव पे होता है, तो यहां पर आपको रैंक एंड रिवॉर्ड दिया जाता है। और वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से दिया जाता है कि ये रैंक और रिवॉर्ड यदि आप कभी भी जीवन में कर लें, नो टाइम लिमिट, तो आपको 50 मिलेगा। यदि एक टाइम ड्यूरेशन है, 90 दिनों के अंदर कर लेते हैं तो $100 मिलेगा। और यही आप 45 दिनों के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव कर देते हैं तो आपको $200 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आप मैनेजर बन जाते हैं, नो टाइम लिमिट $150। यदि आप विद इन द टाइम लिमिट 120 दिन में कर देते हैं तो आपको जो है $300 मिलेगा। और यदि 63 डेज में आप कर देते हैं तो $600 आप मिलेगा। तो इसी तरीके से आपके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक कंपनी ये रिवॉर्ड भी देती है। $1 मिलियन यानी कि $10 लाख तक आप रैंक एंड रिवॉर्ड में पैसा बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीम मैचिंग बोनस। तो इतनी मेहनत कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चलता है क्योंकि वो कुछ और भी काम कर रहा होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, वो 100% प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। अब इसमें यह जरूरी नहीं है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होगी तो केवल एक्सपर्ट आएंगे, फिर उससे कम एक्सपर्ट आएंगे, फिर उससे कम एक्सपर्ट आएंगे। तो आज 26 साल मेरे को इस मार्केट में हो चुके हैं काम करते करते। और मैंने देखा है कि जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी 10वीं डेप्थ में एक ऐसा आदमी आएगा जो आपसे भी कहीं ज्यादा ज्ञान रखता होगा, आपसे भी कहीं ज्यादा इस बिजनेस को समझता होगा, और वो तेजी से काम करेगा। यदि मैं बात करूं उसके भी 10वीं डेप्थ में, यानी कि आपकी 20वीं डेप्थ में जाके फिर से एक आदमी आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट होगा। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज करो आप डायमंड बन गए, और आपके डाउन में जो व्यक्ति आया था वो आपसे पहले डायमंड बन गया या आपके बाद डायमंड बन गया, और बाकी लाइंस में आपकी ग्रोथ किसी कारण से कम होती है या रुक जाती है। तो ऐसे हालात में क्या होगा, आपका कमीशन दो लाइन से आ नहीं रहा है, और आपका डायमंड के नीचे डायमंड बन गया, तो बहुत सारी इनकम जो है वो आपकी रुक सकती है। तो यहां पर कंपनी ने फिर से आपको एक इनकम दी है कि नहीं, आपको फिर एक इनकम देते हैं कि यदि आप डायमंड हैं और आपकी डाउन में भी कोई डायमंड बन जाता है, तो जितना भी ये टीम बिल्डिंग बोनस बनाएगा, जितना भी ये रेफरल बोनस बनाएगा, उसका 5% आपको भी मिलेगा। यदि वो व्यक्ति ब्लू डायमंड बन जाता है और आप फिर भी डायमंड ही रह जाते हैं, तब भी कोई बात नहीं, जितना पैसा ये बनाएगा उसका 5% मिलेगा। यदि वो डायरेक्टर बन जाएगा तो भी 5% मिलेगा, वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा तो भी आपको 5% देके जाएगा। इन द मीन वाइल, यदि आप ब्लू डायमंड बन जाते हैं तो आपको अपने पहले लेवल का डायमंड का 5% आएगा, दूसरे लेवल के डायमंड का भी 3% आएगा। यदि आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो पहले लेवल से 5, 3, फिर 3, तो इस तरीके से 9 लेवल तक आप एक सिंगल लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइनों के अंदर भी आप पैसा बनाना चाहते हैं तो अपने लेवल अपग्रेड करते जाइए, आपको ये पैसा बढ़ता चला जाएगा। राइट। तो ये इस तरीके से इस कंपनी की 8 इनकम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ कैसे होगा ये सब, जरूरी नहीं है कि हर आदमी उतना एक्सपर्ट हो, या यदि आप इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं तो इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें हो सकता है शुरू में आप ना बता पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया है, जो पहले से इस बिजनेस के अंदर आया हुआ है, आप उसके साथ बैठिए, पूछिए ये बिजनेस कैसे होगा।
आप समझिए इस बिजनेस को। यदि आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारी जो कंपनी है उसका जो मिशन है वो कम से कम 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ लोगों को एजुकेट करना है या उससे भी ज्यादा। अभी आपको लग रहा होगा 100 करोड़ ये तो बहुत ज्यादा है, भारत की आबादी तो 140 करोड़ है। तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया के लिए नहीं बनी है, पूरी दुनिया के लिए बनी है। और पूरी दुनिया की यदि मैं आबादी की बात करूं तो 800 करोड़ है। और हमारी कंपनी टाइम टू टाइम लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स कराती रहती है, एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होते हैं। जब आप ये अचीवमेंट करते हैं, जब आप एग्जीक्यूटिव डायमंड, ब्लू डायमंड बनते हैं, तो बहुत सारे रिकॉग्निशन सेमिनार्स होते हैं जहां पर आपको सम्मानित किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था, डेनिस से हूँ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं एक ऐसे सीईओ के साथ काम करते हुए कि बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी हैं, उनके मालिकों को देखना तो दूर की बात है, उनसे मिलना, उनके प्रीमिसेस में जाके उनसे बात करना, उनसे हाथ मिलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मीथर आईटीएस वो कंपनी है जहां पर डेनिस सेव खुद लाइव मास्टर क्लासेस करते हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है 2023 में वो इंडिया आए थे और पूरे महीने रहे थे। और मैंने एक बार नहीं, उनको 4 बार उनसे मिलने का मुझे मौका मिला अलग अलग शहरों में। और उनसे मैं रूबरू हुआ। मैं 3 बार दुबई जाकर उनसे मिल चुका हूँ। बहुत ही विनम्र सीईओ है। आप भी जब उनसे मिलेंगे आपको भी मिलने में बहुत मजा आएगा। हमारी कंपनी जुलाई के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है। मोर देन 1000 लोग होंगे जब हमारे ट्रेडिंग हाउस का इनॉग्रेशन होगा। तो जो भी आप में से लोग वहां आना चाहते हैं, जो क्वालिफिकेशन यदि अर्जित करके आना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन अर्जित करके आइए। यदि आप वैसे ही अपना पैसा खर्च करके आने चाहते हैं इस कंपनी का भरोसा देखने के लिए, इस कंपनी की काम करने का तरीका देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो ये मैंने आपको सारा का सारा बताया कि किस तरीके से हमारी कंपनी यहाँ काम करती है, किस तरीके से आप इसमें जो है सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो जो नए लोग हैं उनसे यही कहूंगा, अभी टाइम है एक्शन लेने का। आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस को कीजिए। हम सब आपके साथ हैं, कंपनी की जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो आपके साथ है। धन्यवाद। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं यहीं खत्म करता हूं और अपने होस्ट साहब से, जो मैं आज के मेरे जो होस्ट हैं, आ, अनुराग गेरा सर जो मेरे गुरु हैं, मैं उनको वापस जो है हैंड ओवर करना चाहूंगा कि आगे की जो कार्रवाई है उसको करें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। अनुराग गेरा सर यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हो। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच जगदीश सर, थैंक यू वेरी मच इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए। आपका जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जिस तरीके से आप चीज़ों को बयान करते हैं ना सर, वो बहुत ही बेहतरीन रहता है, हर एक व्यक्ति की समझ में आता है। तो मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी जगदीश सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच जगदीश सर, आपके इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, अब वक्त आ गया है डिसीजन लेने का। और डिसीजन कैसा होना चाहिए? डिसीजन वो होना चाहिए जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता हो। मुझे पता है आप ऑलरेडी मीटर के साथ स्टार्ट करने का पूरा डिसीजन ले चुके हैं। पर अब जो लास्ट पॉइंट आ चुका है कि हम कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे जिन्होंने आप ही की तरह मीटर का दामन थामा था, जिन्होंने आप ही की तरह कभी इसी जूम मीटिंग को जाना था, समझा था, अटेंड किया था, और उसके बाद उन्होंने मीटर के सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन किया था। और आज वो अपनी जिंदगी की सबसे कामयाब लाइफ जी रहे हैं। तो मैं से कुछ लोगों को देख पा रहा हूं। सबसे पहले मेरे सामने हौशनी मुबारक जी हैं, जो कि पटना बिहार से आते हैं। ये हमारे एक स्पार्टन लीडर्स में भी आते हैं और एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। बहुत छोटी एज के अंदर उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ के देखे और उन चैलेंजेस से ओवरकम करते हुए एक बेहतरीन जिंदगी ये आज जी रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए ऑलरेडी एक मिसाल बन चुके हैं। तो हौशनी भाई, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूं, अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आपका टेस्टिमोनियल आपसे जानना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं सर आज जगदीश सर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर। जिन शब्दों के साथ सर हमें प्रेजेंटेशन देते हैं वाकई में काबिले तारीफ है। और अनुराग सर, साधवान सर, आप जो हमें डेली आकर के बीओपी के माध्यम से और सभी ट्रेनर्स जो हमें इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, इस इंडस्ट्री का, ये हमारे लिए काबिले तारीफ है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम हौशनी मुबारक है और रहने वाला मैं पटना बिहार का हूँ। और आज से 3 साल पहले मैं भी इस वेबिनार का हिस्सा बना था। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पॉन्सर मिस्टर एकलव्य सर का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी।
और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीथर के मैनेजमेंट का, मीथर के इकोसिस्टम का, और मीथर ने जो एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया है, इस एजुकेशन सिस्टम के कारण आज मैं इस ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को बड़े अच्छे से समझ पाया। मुझे वो दिन अच्छे से याद है माय डियर, कि जब मैं इस मीथर का डिसीजन ले रहा था तो मेरे पास सबसे छोटा पैक भी लेने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का टाइम था और मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहा था। तो उस समय कोरोना के अंदर बाहर निकलना बंद हो गया था, हमारी मूवमेंट बिल्कुल बंद सी हो गई थी, हम बिल्कुल जीरो पे आ चुके थे। और मुझे इस इंडस्ट्री पे ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं कई सारे लोगों को देखा था, उनके मतलब बैड एक्सपीरियंस के कारण मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था। और यही वजह रहा कि मैंने शुरुआत तो 2022 में किया था, लेकिन मीथर में जो काम मैंने 2023 में शुरू किया, 1 साल मैंने पूरा सिस्टम को समझा, केवल मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया। लेकिन जब मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, मैं पहली बार दीघा के अंदर एलडीपी में अनुराग सर को सुना, साजवान सर को सुना, वहां हमारे ताहिर हुसैन सर आए थे, वहां से मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, वहां से मैं इस इंडस्ट्री को समझ पाया। और उस एलडीपी से मैं डिसीजन लिया कि यस, वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर एक ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और बिल्कुल इनिशियल फेज में है। वहां से मैं काम करना शुरू किया, लोगों को एजुकेट किया, लोगों को अवेयर किया। बहुत सारे लोग हमारा साथ दिए, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया वो सभी लोग आज कामयाब है। बात की जाए, आपने जो देखा एसेट, हमारे 2 एसेट है। आज हमारी एमकॉइन की बात की जाए, लाखों में होल्डिंग है हमारे पास, राइजर भी हमारे लाखों में होल्डिंग है, मेटावर्स में हमारा लैंड भी है, प्रोबोटेक्स में भी मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, अपने लिए रैंक ले पा रहा हूँ। और अपने सबसे अच्छी बात है कि प्रोबोटेक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं अपने लिए यहाँ पे कार भी ले पाया, किया की कैरेंस। ये सारी की सारी अचीवमेंट्स मीथर के प्लेटफॉर्म पे बड़ी छोटी है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मैं इकलौता नहीं हूं जो मैं इस अचीवमेंट का पार्ट बना। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों लोग हैं आज मीथर में जो कभी आम थे और आज खास बन चुके हैं। और आज मैं आपको एज ब्लू डायमंड यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो बस जितने भी नए लोग आए हैं यहाँ पे, मैं उन सबको एक मैसेज एक लाइन में देना चाहूंगा कि एक निर्णय लीजिए। आज निर्णय ही लिया था, मैंने अंडरस्टैंडिंग किया था, जो आज मैं आपको अपनी कहानी सुना पा रहा हूं। और मैं हर दिन कहता हूं कि ये जो निर्णय है आपके लाइफ का, जब आप 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आप बैठेंगे और सोचेंगे कि आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन कौन सा है, मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा आज महसूस करता हूं, कि आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन मीथर का होगा। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच अनुराग सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर। रोशनी मुबारक, शाइनिंग आउट।